कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयान विवाद का कारण बन रहे हैं। राहुल इन दोनों अमेरिका के दौरे पर हैं और वहां दिए इंटरव्यू में वो आरएसएस की कार्यपद्धति से लेकर भारत की बढ़ती बेरोजगारी पर भी खुलकर बोल रहे हैं। उन्होंने ये तक कहा कि भारत के लोग बीजेपी और पीएम से डरते हैं। जाहिर है इन बयानों पर बीजेपी के नेताओं से लेकर केंद्रीय मंत्री तक ऐतराज जता रहे हैं। राहुल ने क्या कहा और किसको क्या बुरा लगा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। When millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए जो भारत की निंदा भारत के बाहर जाके करे, भारत को बदनाम करे। देश और धर्म और संस्कृति के स्वयंभू ठेकेदार बनकर घूम रहे हैं। हमें अपने देश को, अपनी संस्कृति को और अपने धर्म को आरएसएस से बचाना है। इस तरीके से दूसरे देश में जाकर भारत की बुराई करना कहीं सोचत नहीं है। असलियत यह है कि आरएसएस और जो संघी मानसिकता है जो बीजेपी के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। लोग मानते हैं जो राहुल गांधी ने कहा बिल्कुल सही कहा है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि घर के झगड़े बाहर नहीं जाने चाहिए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं कि मानते नहीं। माना कि भारत में बेरोजगारी है, लेकिन उचित कदम उठाने की बजाय राहुल गांधी ने भारत की तुलना चीन से कर डाली और फिर राहुल गांधी के खिलाफ विरोधी सुर तेज हो गए। राहुल ने अमेरिका के टेक्सास में भारत की कमजोरियां गिनाई हैं। Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. राहुल गांधी के कहने का मतलब था कि चीन वैश्विक उत्पादन पर हावी है, इसीलिए चीन रोजगार देने में भी आगे है। लेकिन भारत की चीन से तुलना करने पर राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी का दौर शुरू हो गया और उन पर भारत विरोधी होने का आरोप लगने लगा। भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करना ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक तो है ही, ये भारत का अपमान है। राहुल गांधी ने अगर बेरोजगारी की बात कही है और उन्होंने भारत से चीन की तुलना की है, तो फिर आज आपको एक हकीकत भी बताना चाहेंगे। भारत की आबादी चीन से ज्यादा है, ठीक ऐसे ही युवाओं की संख्या भी। तो चीन में बेरोजगारी दर 5% है, वहीं भारत में बेरोजगारी दर 9.2%। फोर्ब्स और इंटरनेशनल बैंकर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बेरोजगारी दर बढ़ी तो है, लेकिन राहुल गांधी ने जिस देश से भारत की तुलना की है वही चीन हालात छुपाने के लिए बेरोजगारी के सही आंकड़े भी जारी नहीं करता है। चीन से तुलना करने के बाद राहुल गांधी ने अमेरिका में ये तक कह डाला कि अब भारत के लोग बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी से डरते नहीं हैं। Minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister of India. सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर भी एक टिप्पणी की। राहुल की नजरों में आरएसएस महिलाओं को लेकर क्या सोचता है, उन्होंने ये भी बताया। The BJP and the RSS believe that women should be restricted to a particular role. They should stay at home, they should cook the food, they should not talk too much, right? And we believe that women should be allowed to aspire to whatever they want to do. इन बयानों के बाद जाहिर सी बात है बीजेपी आग बबूला तो होगी ही। केंद्रीय मंत्रियों ने राहुल के बयानों को भारत का साफ तौर पर अपमान बताया है। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है और प्रतिपक्ष का नेता भी देश के लिए जवाबदेह होता है, और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना ये देशद्रोह जैसा अपराध है। कोई देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता। राहुल 3 दिन की अमेरिका यात्रा पर है। खास बात यह है कि बतौर विपक्षी नेता ये राहुल की पहली विदेश यात्रा है। ऐसे में राहुल के तेवर भी इस यात्रा में थोड़े अलग थलग नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कुल मिलाकर देखें तो राहुल गांधी जिस कमल के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कीचड़ में उतरे थे, अब वही उस कीचड़ को साधते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ नम्रत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल पहली बार विदेश गए हैं।
इसलिए उनके बयानों को देश विदेश का मीडिया इस बार ज़्यादा कवरेज दे रहा है। राहुल ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र कर कहा कि यात्रा के दौरान एक शख्स मेरे पास आया और उसने कहा कि आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। राहुल ने टेक्सास यूनिवर्सिटी के छात्रों से कहा कि भारत में देवता होने का मतलब खुद के आइडिया खत्म कर लोगों के बारे में सोचना होता है। भगवान राम, बुद्ध और महात्मा गांधी लीडर्स ऐसे ही थे। राहुल 10 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर हैं।